अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर क्लास। आज हमारा चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 17 है और हमारे टॉपिक का नेम है मैकेनिज़्म इन एनिमल्स। अब हमने एनिमल्स के अंदर मैकेनिज़्म देखना है कि एनिमल्स ये अपनी इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करते हैं, इनका मैकेनिज़्म क्या है। तो एनिमल्स का टेम्परेचर है वो डिपेंड कर रहा होता है अपनी बॉडी की हीट पे। अब बॉडी के अंदर हीट कहाँ से प्रोड्यूस हो रही है, इसका मतलब बॉडी के अंदर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो टेम्परेचर भी राइज़ होगा। बॉडी के अंदर हीट कम प्रोड्यूस होगी तो टेम्परेचर फॉल हो जाएगा। अब बॉडी के अंदर हीट कहाँ से प्रोड्यूस होती है, ये डिपेंड कर रही होती है हीट की प्रोडक्शन मेटाबॉलिक प्रोसेस के ऊपर। क्योंकि जब भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं, केमिकल रिएक्शन होते हैं, उन केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में जो हीट प्रोड्यूस होती है वो टेम्परेचर को मेंशन कर रही होती है। अब हमने पढ़ना है टेम्परेचर क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के एनिमल्स में अब टेम्परेचर की बेस पे एनिमल्स को कितनी कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। अब आपको समझ आ गई कि टेम्परेचर क्या चीज़ है। इनके टेम्परेचर जो है वो हीट ऑफ बॉडी है। अब हीट ऑफ बॉडी किस पे डिपेंड कर रही होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे डिपेंड कर रही होती है। मेटाबॉलिक रिएक्शन जितने भी होते हैं उनमें जो हीट जब रिएक्शन के रिजल्ट में हीट प्रोड्यूस होती है तो वो टेम्परेचर को मेंटेन कर रही होती है, तो वही टेम्परेचर को डिटरमाइन करती है। अगर हम टेम्परेचर की बेस पे एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करें तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन की गई वो उसकी 2 टाइप्स थी। एक है पोक्यूलोथर्म्स और एक है होम्योथर्म्स। पोक्यूलोथर्म्स में क्या होता है, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को बहुत कम फ्लक्चुएट करते हैं, चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। कि अगर इनका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, इनके बाहर की जो हवा है या अगर वो इन्वायरमेंट वाटर वाले हैबिटेट में रह रहे हैं, तो अगर वाटर में चेंज आ गया, वाटर के टेम्परेचर में चेंज आ गया है, तो ये ऑर्गेनिज्म भी क्या करेंगे, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेंगे। और इन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ये कूल ब्लडेड एनिमल्स हैं। अब इन ऑर्गेनिजम्स में इस कैटेगरी में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म रखे, इसमें इन्वर्टिब्रेट्स आ गए, फिशेज आ गए, एम्फीबियंस आ गए, रेप्टाइल्स आ गई, तो ये पोक्यूलोथर्म्स में आ गए। अब दूसरी कैटेगरी क्या थी, वो है होम्योथर्म्स। होम्यो मीन सेम, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट नहीं करते, यानी कि जो चेंज नहीं करते बल्कि उसको मेंटेन रखते हैं। बाहर वाला टेम्परेचर जितना मर्जी चेंज हो जाए, मिसाल के तौर पर बाहर वाला एयर वाटर है या एयर है, अगर उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो ये अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखेंगे, उसके मुताबिक चेंज नहीं करेंगे। तो ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ये होम्योथर्म होते हैं। इसमें जितने भी बर्ड्स थे और मैमल्स थे वो इसमें इंक्लूड होते हैं, और ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनको हम वार्म ब्लडेड एनिमल्स कहते हैं। लेकिन ये दोनों जो कैटेगरीज थी ये ठीक से डिवीजन नहीं हुई, क्योंकि अब अगर हम पोक्यूलोथर्म्स में देखें तो इसमें एम्फीबियंस इंक्लूड किए हुए हैं, रेप्टाइल्स इंक्लूड किए हुए हैं। अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, तो रेप्टाइल्स की बात करें तो इसमें अब लिजर्ड्स आती हैं। अब लिजर्ड्स क्या हैं, लिजर्ड्स जो हैं वो पोक्यूलोथर्म में कैसे आ सकती हैं, क्योंकि पोक्यूलोथर्म्स जो है ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज कर लेते हैं। अब लिजर्ड अपने बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करती, वो क्या करती है, जब सर्दियाँ आती हैं तो फ़ौरन से हाइबरनेट हो जाती है, क्योंकि वो अपने इस टेम्परेचर को टॉलरेट नहीं कर सकती, वो फ़ौरन से क्या होगी, हाइबरनेट हो जाएंगी। तो ये तो इस कैटेगरी में आती ही नहीं। इसी तरह अगर हम फिशेज़ की बात करें तो फिशेज़ भी हैं, कुछ फिशेज़ ऐसी हैं जो डीप सी में रहती हैं। उस डीप सी के अंदर, क्योंकि हम ये पढ़ चुके हैं कि जो समंदर का जो ऊपर वाला लेयर होती है ना, वहाँ पर टेम्परेचर का इफेक्ट हो रहा होता है, तो वहाँ पर टेम्परेचर चेंज हो चुका होता है। लेकिन जो डीप सी में फिशेज़ रहती हैं, अब डीप सी में तो टेम्परेचर इतना चेंज नहीं हो रहा होता, तो उनकी फिशेज़ का भी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो ये पोक्यूलोथर्म्स में नहीं आती, क्योंकि अगर सी का इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है तो लेकिन ये फिशेज़ जो अपना बॉडी का टेम्परेचर चेंज नहीं कर रही, तो ये क्या, ये पोक्यूलोथर्म्स में नहीं आती। तो इस चीज़ की वजह से टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन की दोबारा की गई और इस टेम्परेचर की क्लासिफिकेशन को फिर से डिवाइड कर दिया गया, किसमें 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिए ऑर्गेनिजम्स को, टेम्परेचर की बेस पे, टेम्परेचर की बेस पे नहीं, इसकी हीट प्रोडक्शन की बेस पे, सोर्स ऑफ हीट प्रोडक्शन की बेस पे भी ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया। अब सोर्सेज ऑफ हीट प्रोडक्शन की बेस पे कैसे, कि ऑर्गेनिज्म जो हैं वो अपने अंदर हीट जो है वो कहाँ से ले रहे हैं, अपने अंदर हीट जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो किस सोर्स से ले रहे हैं। तो इस बेस पे ऑर्गेनिजम्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है एंडोथर्म्स, एक्टोथर्म्स एंड हेट्रोथर्म्स। एंडोथर्म्स, एंडो मीन अंदर, थर्म्स मीन टेम्परेचर। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो अपनी बॉडी के अंदर से हीट को प्रोड्यूस करेंगे, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर लेंगे, ये एंडोथर्म्स होते हैं। इसमें सारी फिशेज आती हैं, बर्ड्स आती हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट्स वगैरह आते हैं, मैमल्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। यानी कि ये करते क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, तो जब ये विंटर सीजन आता है तो अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को बढ़ा देते हैं। उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ की वजह से वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है, तो अपनी बॉडी की इंटरनल हीट की प्रोडक्शन की वजह से अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं। तो इसमें सारे मैमल्स भी इंक्लूड होते हैं। इस तरह एक्टोथर्म है, एक्टो मीन बाहरी, थर्म्स मीन टेम्परेचर। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो जो हीट प्रोडक्शन है, हीट जो है वो आउटर सोर्स से ले रहे होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स से ले रहे होते हैं। अब हीट जो है कैसे लेते हैं, क्योंकि इन ऑर्गेनिजम्स की जो वो स्किन, अब ये ऑर्गेनिज्म जो अपनी स्किन के जरिए गैस एक्सचेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर फ्रॉग है, एम्फीबियंस वगैरह जितने भी हैं,
अब ये इस कैटेगरी में आती हैं। अब ये एम्फीबियंस, फिशेस और इन्वर्टिब्रेट्स, ये एक्टोथर्म्स हैं। अब ये करती क्या है, ये अपनी स्किन के ज़रिए गैसेज एक्सचेंज करती हैं। मिसाल के तौर पर अब हम फ्रॉग की बात कर लें तो विंटर सीजन में ये फ्रॉग्स जो हैं वो धूप में बाहर आ जाते हैं। जब ये बाहर आते हैं तो अपनी स्किन के ज़रिए वहाँ से एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये क्या होते हैं, एक्टोथर्म होते हैं। अब हेट्रोथर्म की बात करें, हेट्रो मीन डिफरेंट, इसका मतलब इसमें एंडोथर्म और एक्टोथर्म दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें मौजूद होंगी। हेट्रोथर्म की बात हम करें तो हेट्रोथर्म में ऐसे ऑर्गेनिज्म है, अगर एंडोथर्म, इसमें एंडोथर्म भी है और एक्टोथर्म भी है। एंडोथर्म कैसे होंगे इनमें कि ये अपनी बॉडी के अंदर ही हीट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी से हीट की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि ये हेट्रोथर्म भी है तो ये अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करते। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसा मर्जी चेंज हो, ये अपनी बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से थोड़ी ये तो ये अपनी बॉडी के एनवायरनमेंट को ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एक्टोथर्म भी ऐसे थे, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो अपनी बॉडी के जरिए गैसेज एक्सचेंज करते हैं, हीट को एक्सचेंज करते हैं, लेकिन अपने इन बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हेट्रोथर्म है। अब हेट्रोथर्म में क्या आती हैं, बैट्स आती हैं, ह्यूमिंग बर्ड्स वगैरह। अब फॉर एग्जांपल आप बैट्स की एग्जांपल ले लें। बैट्स जो क्या होते हैं वो दिन के वक्त बाहर ही नहीं निकलती, क्योंकि अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकती अगर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। मिसाल के तौर पर सुबह के टाइम जो बहुत ज़्यादा तेज़ रोशनी होती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है, तो उस सूरत में अगर बैट जब वो धूप में जाएगी तो फ़ौरन से मर जाएगी, क्योंकि ये अपनी बॉडी के अंदर से हीट इनके प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से टेम्परेचर को रेगुलेट कर रहे होते हैं। लेकिन अब ये बैट जो है ये रात के वक्त बाहर निकलती है, ठीक है ना, इसलिए क्योंकि तब मौसम ठंडा हो चुका होता है, तब ये बाहर की हीट को जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, तो ये अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को मेंटेन रखती है, अपनी बॉडी के टेम्परेचर को चेंज नहीं करती। तो इसकी बेस्ट एग्जांपल बैट्स और ह्यूमिंग आती हैं।